नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th के लिए है और जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में हैं उनके लिए है और जिन्होंने हिंदी कोर्स बी का सिलेक्शन किया है उनके लिए है। तो बच्चों, ये आज का जो टॉपिक है वो है सूचना लेखन, राइटिंग स्किल का एक पार्ट, लेखन कौशल का ही एक पार्ट। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है वो क्लास 10th में बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आता है। और राइटिंग स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हम मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। सूचना सबसे पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सूचना लेखन क्या है। फिर दूसरे सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि सूचना लेखन करते समय कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे उसके कौन कौन सी विधि है, क्या प्रारूप है उसका, सूचना लेखन के प्रारूप जो बोर्ड के एग्जाम में हम लोग लिखते हैं, तो किस प्रारूप से हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, लिखने चाहिए। और चौथे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे उसके कुछ एग्जाम्पल। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सूचना लेखन क्या है? सूचना लेखन में कम से कम शब्दों में दी जाने वाली अधिक से अधिक जानकारी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सूचना लेखन कहते हैं। ज्यादातर बच्चों देखिए, नोटिस बोर्ड होता है। अगर क्लास में हम लोग गए, जैसे कोई बहुत ज्यादा पब्लिक प्लेस है, बहुत बड़ा कॉलेज है और किसी को इमीडिएट नोटिस देना है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों? नोटिस बोर्ड एक बाहर टंगा हुआ रहता है, उसके वहां पर एक नोटिस पेस्ट कर दिया जाता है कि ये आप सभी को सूचित किया जाता है कि आज विद्यालय बंद रहेगा। अचानक से कुछ गवर्नमेंट हॉलीडे, अचानक से कोई भी चीज अगर आ जाती है तो वो नोटिस बोर्ड पे टांग दिया जाता है। तो इंग्लिश में सूचना लेखन को हम नोटिस कहते हैं। और सूचना लेखन क्या, तो किसी भी जानकारी को देने का लघु रूप को हम कहते हैं सूचना लेखन। लघु रूप मतलब छोटा, छोटे से रूप को किसी विशेष अवसर पर कार्यालय द्वारा निर्गत किया जाता है। अचानक कोई कवि सम्मेलन रखा गया है उसको विद्यालय के अंदर, या फिर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, तो इस प्रकार कोई अचानक से कोई घटना घटती है तो उसी को सूचित करने के लिए हम क्या करते हैं? सूचना लेखन का प्रयोग करते हैं। और सूचना पट स्कूल में एक बोर्ड होता है जिसके अंदर कोई भी नोटिस जो चेंज होती है तो वो नोटिस वहां पर अपडेट कर दिया जाता है। तो उस बोर्ड को हम क्या कहते हैं? सूचना पट कहते हैं। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि सूचना लेखन लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात है कि सूचना क्या होनी चाहिए बच्चों? हमारा संक्षिप्त में होना चाहिए। सूचना लेखन क्या होना चाहिए? एकदम छोटे में, और आपका जो अर्थ हो वो विशाल हो, अच्छे से समझा सके। शीर्षक क्या होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए। शीर्षक मतलब टाइटल, मतलब देखते ही कवि सम्मेलन का आयोजन, सीधा बोर्ड पे सबसे पहला कवि सम्मेलन का आयोजन, बोर्ड पे ही सबसे पहला टॉपिक इस तरीके से। तो शीर्षक क्या होना चाहिए? एकदम आकर्षक होना चाहिए। संस्था का नाम होना चाहिए, ठीक है, कौन सी संस्था से बताया जा रहा है, कहाँ का क्या है, उसका शीर्षक रेखांकित होना चाहिए। सूचना शब्द बड़े अक्षर में लिखना चाहिए। जब सूचना पट पे हम लोग कोई सूचना लिखते हैं तो वो क्या लिखना होना चाहिए? बड़े अक्षरों में। सूचना पट के ऊपर क्या लिखना चाहिए? सूचना। सूचना देने वाले का नाम। अब सूचना कौन दे रहा? विद्यालय में प्रधानाचार्य की तरफ से आया है, या फिर सचिव की तरफ से आया है कोई सूचना, या फिर कोई आपका ग्रुप लीडर, जो क्लास का जो मेन बॉय है या क्लास टीचर है, तो सूचना किसकी तरफ से आया है वो सूचना का देने वाले का नाम लिखा होना चाहिए। सूचना देने वाले के हस्ताक्षर और दिनांक अवश्य लिखा होना चाहिए। सूचना किसी घटना को सूचित करने के लिए दिया जाता है, इसलिए ये ध्यान में रखिए बच्चों कि आपका सूचना पट पे डेट अवश्य होना चाहिए। डेट, दिनांक, स्थान, समय, ये सारी चीजें अनिवार्य है, सूचना पट पे होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, सूचना के शब्द एक बॉक्स में लिखा होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। सूचना जो होगा वो पूरा एक बॉक्स बनाइए और बॉक्स बना के उसके अंदर लिखिए। तो बच्चों, ये सूचना प्रायः 3 या 4 वाक्यों में ही लिखी जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें कहानी नहीं सुनानी है, हमें केवल सूचित करना है। तो आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, स्थान, समय, दिनांक, इस तरीके से आपने लिख देना है। और नीचे क्या लिखना है? जिसके आज्ञा से जो भी है उसका नाम और उसका सिग्नेचर, हस्ताक्षर लिख देंगे। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं एक सूचना लेखन की विधि क्या है। ठीक है,
तो सूचना लेखन की विधि के बारे में हम लोग देखते हैं, कौन-कौन सी ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे सूचना लेखन सबसे ऊपर विद्यालय का नाम, विद्यालय या संस्था का नाम होना चाहिए, ठीक है? सबसे ऊपर, सबसे ऊपर सूचना पट पर क्या होगा आपका? अभी विधि क्या है, कैसे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट ऐसे करके आप इस तरीके से पॉइंट एग्ज़ाम के टाइम पर नोट कर सकते हैं। क्या-क्या पॉइंट लिखना है बच्चों? सूचना लेखन में सबसे ऊपर विद्यालय का नाम या संस्था का नाम, ठीक है? इस पॉइंट को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है अगली पंक्ति में मोटे अक्षर में, फिर जैसे विद्यालय का नाम आपने लिख लिया, उसके नीचे लिखना है सूचना। सूचना भी किसमें? मोटे अक्षरों में आपको लिखना है। इसके बाद शीर्षक और उसके नीचे निचले अगले अनुच्छेद में इसकी तरह लिखनी चाहिए। उसके बाद शीर्षक लिखकर लिखना है, नहीं लिखना है, खाली एक शब्द में लिखना है, रक्तदान। जैसे नीचे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में दिया है, रक्तदान शिविर का आयोजन, बस इतना ही लिखना है। इसे अन्य पुरुष में लिखा जाता है। इसे अन्य पुरुष में मतलब कि मैं डायरेक्टली मैं और तुम की बात नहीं है। अन्य मैं होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड हो गया आपका तुम। तो यहाँ पर अन्य पुरुष मतलब थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब आप सभी को सूचित किया जाता है। आप सभी को सूचित किया जाता है ऐसे शब्दों का, या छात्र के लिए अगर है, विद्यालय के लिए है, तो सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि। अभी ये बच्चों ध्यान में रखिए कि क्यों लिखा है ये पहली वाली मात्रा की, क्योंकि इसके आगे आपका वाक्य शुरू हो जाएगा। इसके आगे आपको क्या सूचित कर रहे हैं वो वाक्य यहाँ पर लिखना है। इसलिए यहाँ पर पहली मात्रा की है, दूसरी मात्रा का की नहीं लगाना है, यहाँ पर ध्यान रखिए। सूचना लेखन में कम शब्दों के माध्यम से गागर में सागर भरने का प्रयास किया जाता है। गागर में सागर, सागर बहुत विशाल है, लेकिन पूरे सागर को गागर में भरने की व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक आप सूचना दे सको, ऐसा सूचना लेखन होना चाहिए। शीर्षक बीच में 2 या 3 शब्दों का ही होता है, जैसे ये एग्जाम्पल दे दिया हमने। अंत में बाएं कोने में सूचना लेखक का नाम, पद आदि का उल्लेख किया जाता है। जो पूरा सूचना लिखने के बाद अंत में यहाँ पर क्या होगा, बाएं साइड में सूचना जिसकी तरफ आया है उसका नाम, प्रिंसिपल का जैसे मोहर और उनका नाम, और वहाँ पे हस्ताक्षर, साइन, इस तरीके से सूचना आपका पूरा हो जाएगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है आप लोगों के लिए कि जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उस बिंदु के आधार पर एक सीबीएसई द्वारा जारी किया हुआ ही है ये। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सूचना लेखन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। कैसे लिखना है देखो, पहले विद्यालय का नाम लिखना है, केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार दिल्ली, फिर बीच में लिखना है सूचना। देखो बच्चों जो भी मैंने पॉइंट ऊपर बताया बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ है सूचना। फिर कवि सम्मेलन का आयोजन, ये क्या है आपका शीर्षक। यहाँ लिखना नहीं है कि विषय लिख रहे हैं, शीर्षक लिख रहे हैं, केवल आपको यहाँ पर मोटे अक्षरों में लिखना है और उसको हाईलाइट करना है। मोटे अक्षरों में मतलब थोड़ा, अब लिखते समय हम फॉन्ट का डिसाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन उसे हम थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। और राइट साइड में यहाँ कॉर्नर पे डेट लिखना है, दिनांक लिखना है। आपको यह जानकर अतीव हर्ष होगा कि लोगों में देशभक्ति भावना भरने के लिए विद्यालय के परिसर में देशभक्ति कविता पाठ का आयोजन किया जा रहा है। बच्चों ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, इसलिए थोड़ा कट गया है। यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है जिसमें शहर के प्रसिद्ध कवियों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम इस प्रकार है। देखो बच्चों मेरा सूचना लेखन क्या हो गया, 2 ही लाइन में समाप्त हो चुका है। अब कार्यक्रम का वर्णन तो हमें देना ही पड़ेगा, लोग पहुंचेंगे कहाँ। तो दिनांक क्या है, 14 अगस्त को है। समय क्या है, शाम के 7 बजे। अब इतना ध्यान में रखिए कि जो दिनांक को आप सूचना लिख रहे हैं उससे आगे की ही दिनांक आपको डालनी है यहाँ पर, जब सम्मेलन के लिए, रक्तदान के लिए या कोई भी चीज के लिए। क्योंकि सूचना अगर आज दे रहे हो तो पिछला तो हो नहीं सकता है ना आयोजन किया हुआ, आयोजन नेक्स्ट ही होगा। तो इसलिए उस बात का ध्यान में रखिए। समय कहाँ, कितने बजे, 7 बजे शाम का टाइम है। स्थान क्या है, विद्यालय परिसर, मतलब विद्यालय के ही ग्राउंड में ही होगा जो मेन ग्राउंड है। कार्यक्रम में प्रवेश पास द्वारा ही दिया जाएगा। पास के लिए अधो हस्ताक्षरी से संपर्क करें, मीन्स कोई भी हस्ताक्षर के जरिए वो दे रहा है उससे जाके आप संपर्क करें। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को सूचना लेखन है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करने में कंजूसी ना किया कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगला वीडियो कौन सा होगा, जिस टॉपिक में भी आप चाहते हैं वो कमेंट में जरूर लिखकर मुझे बताइए। थैंक यू बच्चों।